This एक is ही the नमूने के घर, music stream. यानी कि हमें पता चलता This है man कि is वहाँ पे कोई बहुत telling ज्यादा us the फर्क music नहीं था history. अमीर और गरीब में। And और क्योंकि हमें महल भी नहीं मिलते, हमें लगता है कि वहाँ पे कोई अगर कोई बादशाह था भी, लेकिन कोई उसका इतना वो एक कोई पावर नहीं होता था जिस तरह हम मेसोपोटामिया में देखते हैं या इजिप्ट के फरौन में देखते हैं। इस तरह की कोई कहानी इंडस वैली में नहीं थी। और दूसरी दिलचस्प बात यह कि उनके शहरों के गिर्द कोई बड़ी बड़ी दीवारें भी नहीं थी। इसका मतलब कि उनको कोई ज्यादा खतरा नहीं था दूसरे लोगों से। अब ये क्यों था, क्या वजह थी, अब कोई नहीं कह सकता, लेकिन वो ये हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली इंडस वैली वाले जो थे वो पीसफुल लोग थे। जो आर्यन स्पीकिंग लोग आए वो उन्होंने इस तहजीब से बहुत history of the Indus Valley and Arya. तो ये वैदिक पीरियड वो है जब सबसे पहले वेद लिखे गए, और सबसे पहले जो 4 वेद थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। वेद कहते हैं इल्म को, नॉलेज, वेद। और सबसे पहला वेद जो लिखा गया था वो था ऋग्वेदा, और वो मोस्ट प्रोबेबली आज के पाकिस्तान में लिखा गया, क्योंकि वहां पे हमें इस खित्ते का पहला नाम मिलता है। और इस खित्ते का पहला नाम जो है वो है ऋग्वेदा में लिखा हुआ सप्ता सिंधु या सप्ता सिंधवा। सप्ता सिंधवा का है 5 दरिया पंजाब के, और जिसका मैंने जिक्र किया जो कि अब सूख चुका है, दरियाए सरस्वती। तो सबसे पुराना नाम इस खित्ते का था सप्ता सिंधवा, और बाकी 6 दरियाओं के बाद में और नाम पड़ गए आज जिनको हम कहते हैं रावी, चनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, और सरस्वती सूख गया। लेकिन जो उनमें से सबसे बड़ा दरिया था उसका नाम ही सिंधु और सिंधु ही से लफ्ज, जैसा कि आपको पता है, सिंधु से लफ्ज फिर हिंदू निकला, हिंदुस्तान निकला, इंडिया निकला। तो ये देखें कितनी ताजुब की बात है कि इंडिया जिसका जहाँ से नाम निकलता है इंडिया का और हिंदुइज्म का, हिंदुस्तान का, वो दरिया तो आज हमारे यहाँ बहता है पाकिस्तान। वेद की जो दूसरी किताब थी ऋग्वेदा के बाद वो थी सामवेदा, और ये किताब थी गानों की। तो असल में जो मौसीकी की हम बिल्कुल 100% यकीन से कह सकते हैं कि हमें जो सबसे पुराना रिकॉर्ड मौसीकी का मिलता है वो हमें सामवेदा में पढ़ते थे। और सामवेदा में सबसे पहले जिक्र किया है कि आपने तरन्नुम में चीजों को किस तरीके से पढ़ना है। अब ये याद रहे ये दौर उस वक्त का है जब सारेगामा पादा नीसा मौजूद नहीं होता। आज तो हम सोचते हैं ना कि यार ये तो आम सी बात है, सारेगामा पादा नीसा 7 सुर है, लेकिन 7 सुर क्यों है, 13 क्यों नहीं है, या 6 क्यों नहीं, 7 क्यों है? 7 सुरों में पूरी दुनिया आके क्यों कायम हुई, ये बड़ी दिलचस्प तारीख है। तो जो सामवेदा का जो दौर था उस वक्त 7 सुरों का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त एक उन्होंने सामवेदा में कॉन्सेप्ट दिया था कि जब आप तरन्नुम में वेद पढ़ते हैं तो आप 3 आवाजें इस्तेमाल करते हैं, ऊंची वाली, बीच वाली और निचली वाली। ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब ये मैंने कुछ सिर्फ पुराने देवताओं, ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं लगी, लेकिन ये इसलिए ताकि आप देखें कि मौसीकी की कितनी एक स्पेस थी, या मौसीकी को कितना एक मुकद्दस समझा जाता था वैदिक दौर में। ये सरस्वती है जिनके नाम पे वो दरिया भी था, और ये इन्होंने हाथ में एक वीणा पकड़ा है, वीणा। और कृष्णा आपको पता है हमेशा बांसुरी के साथ दिखाए जाते हैं, और ये भी एक डिपिक्शन है। ये जो बीच में जो 2 म्यूजिशियन बैठे हैं ये हैं लावा और कुशा। लावा और कुशा कौन थे? लावा और कुशा राम के जुड़वा बेटे थे, और वो म्यूजिशियंस भी थे। में वो थी नाट्य शास्त्र, और ये भी वैदिक दौर में लिखी गई है, यानी कि जो 4 वेद हैं उन 4 वेदों के कई हिस्से हैं, और उन वेदों के बाद भी कई टेक्स्ट लिखे गए हैं उनके ऊपर। जिस तरह हमारे यहाँ, जिस तरह इस्लाम में कुरान करीम है, उसके बाद फिर हदीस हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ तफसीरें हैं उसके ऊपर, इसी तरह उनके वेद थे। और वेद के बाद जो है फिर वो कुछ वेद के अंदर भी जिनको वेदांता भी कहा जाता है,
उसमें वो उपनिषद भी हैं, उसमें आरण्यका भी हैं, उसमें पुराणे भी हैं। तो ये सारे तो उन्हीं का एक हिस्सा है नाट्य शास्त्र, यानी कि उसमें जो शास्त्रा जो एक पूरी उसका एक हिस्सा है वेद का। उसमें हमें लगता है कि ये वो लोग नहीं थे। वो इसलिए लगता है कि जब वादी सिंध का दौर खत्म हुआ तो पूरा जो वैदिक पीरियड है उस जमाने में हमें कोई स्क्रिप्ट लिखी भी नहीं मिलती। हमें जबान मिलती है, लेकिन जबान हमें मिलती है ओरल ट्रेडिशन से, यानी कि जबानी। ये नाट्य वेदा, ये आपको ये भी मुजस्मा, आप इससे वाकिफ होंगे, डांसिंग शिवा, क्योंकि ये भी एक क्या कहते हैं, एक इसने एक डांस का एक पोज इख्तियार किया हुआ है, और इसने हाथ भी जिस तरीके से पकड़े हुए हैं वो आज तक हमारे क्लासिकल म्यूजिक में उस तरह के इशारे इस्तेमाल होते हैं जिनको हम मुद्रा कहते हैं, मुद्रे कहते हैं। तो और इसके भी अलग सिंबलिज्म है। नाट्य शास्त्र में पहली दफा जिक्र होता है गाना का, गाने का, संस्कृत में गाना यानी कि गाना, और फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जिसको संस्कृत में कहते थे वाद्य, और फिर नाट्य यानी कि नाट्य में एक्टिंग भी शामिल थी, थिएटर की एक्टिंग, और रक्स भी शामिल था। ये दोनों चीजों को कहा जाता था नाट्य या नाटक। ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिनको हम जानते हैं सारे गामा पाधा नीसा से, पहली दफा 7 सुरों का नाम लिया जाता है। अच्छा, एक दिलचस्प बात मैंने कहीं और सुनी थी कि ये 7 नंबर का चक्कर क्या है, 7 क्यों, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं। तो इसकी एक थियरी ये है कि कदीम इंसान जो था, जब वो आसमान की तरफ देखता था, और उस वक्त आसमान की तरफ बहुत देखता था, आज तो हम देखना ही छोड़ दिया, आज तो हम नीचे देखते हैं। उस जमाने का इंसान आसमानों की तरफ बहुत देखा करता था, तो उसको वो देखता था कि तमाम जो चीजें जो चमक रही हैं, जो सितारे सैयारे जो चमक रही हैं, सारी चीजें वो अपनी जगह पे कायम है, वो हिलती नहीं है, सिवाय 7 चीजों के। वो 7 कौन सी चीजें? 7 सूरज, चांद और 5 सैयारे जो हमें टेलीस्कोप दूरबीन के बगैर नजर आते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये 5 सितारे हमें वैसे भी नजर आ जाते हैं दूरबीन के बगैर, और इसके अलावा सूरज और चांद, और ये 5 सैयारे और चांद और सूरज ये वाहिद ऑब्जेक्ट्स थे आसमान में जो कि हिलते थे, अपनी जगह से हिलते थे। तो एक थियरी ये है कि इसीलिए लोगों ने नंबर 7 को इतनी अहमियत दी। तन लाले दाग ते भाग कहूं, गुलजार कहूं, मुस्कान कहूं, तन खंजर तीर तो अंग कहूं, तन बरछा बांध सनान कहूं, तन तीर हिरंग कमान कहूं, सुपार कहूं, पीकान कहूं, बेरंग कहूं, बेमिसल कहूं, बेसूरत हर हर खान कहूं, सुब्बू कहूं, कुद्दूस कहूं, रहमान कहूं, सुभान कहूं, कर तो बात तुरत फरीद सदा, हर शै नूं पुर नुकसान कहूं, तन पाक अलग बेऐब कहूं, तन हक बेनाम निशान कहूं, तन पाक अलग बेऐब कहूं, तन हक बेनाम निशान कहूं, तन पाक अलग बेऐब कहूं, तन हक बेनाम निशान कहूं, तन पाक अलग बेऐब कहूं, तन हक बेनाम निशान कहूं। हम चरसी एतबार फिर देख तमाशा नारी का, कर एक बार तू एतबार फिर दे,
देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गिरा, रोई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे जब घर से खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे
पुजारी थे, मजहब के ना पुजारी थे, ना ब्रांड तले व्यापारी थे, ना ब्रांड तले व्यापारी थे, झूठे को सब पड़ जाते थे, झूठे को सब पड़ जाते थे, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे। कुत्ते ने जब देखे मालिक बनने के ख्वाब, भूल गया वो अपना चेहरा, बन गया बड्डा साहब, कहने लगा वो खुद को अशरफुल मखलूकात, और एक एक करके इस दुनिया में लग गई सबकी वाट। ना दौलत थी ना कर्जा था, ना दौलत थी ना कर्जा था, ना किसी से पर्दा था, हम प्यार के भूखे प्यासे थे, हम प्यार के भूखे प्यासे थे, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे, हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे, सच्चे थे जब हम कुत्ते, सच्चे थे जब हम कुत्ते, सच्चे थे जब हम